we have completed state variable analysis. State, what is state, what is a state variable, what is a state vector, and the main important thing is how we can done this state space representation for our electrical network, right? So लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रिकल नेटवर्क से किस तरह से आप स्टेट स्पेस रिप्रेजेंट कर रहे हैं. अल्टीमेटली जो यहाँ इस पूरी यूनिट में टारगेट है वो है कि हम किस तरह से अपने किसी भी नेटवर्क को स्टेट मॉडल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, स्टेट स्पेस में, स्टेट डोमेन में आप कह सकते हैं कि लेके आ रहे हैं, राइट? और जिसमें कि मेन इक्वेशन थी x डॉट टी इज इक्वल टू a ऑफ एक्स टी प्लस बी यू टी एंड देन y टी इज इक्वल टू सेम c ऑफ एक्स टी प्लस डी यू टी. सो कंटिन्यूइंग विद दिस सेम स्टेट वेरिएबल एनालिसिस, हम इस लेक्चर में जो बात करने वाले हैं दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट इक्वेशंस एंड हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट? कि अगर हमने बात की थी एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में तो वहां पे हमने एक डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट की थी, स्टेट वेरिएबल कौन से होते हैं हमने उसकी बात की थी. बट नाउ अगर मुझे कोई इलेक्ट्रिकल नेटवर्क नहीं दिया, मुझे डायरेक्टली डिफरेंशियल इक्वेशंस दी जाए, तो उन डिफरेंशियल इक्वेशंस को मैं किस तरह से अपनी स्टेट इक्वेशंस में कन्वर्ट कर सकता हूं और कैसे स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन होगा. सो हम जो इस लेक्चर पढ़ने वाले हैं दैट इज स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज द सेकंड टेक्निक. तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम डिफरेंशियल इक्वेशन. So I have taken the question straightforward. A system is described by the following differential equation. That is, this is the given differential equation जो आपके सिस्टम ने बिहेवियर को एक्सप्लेन कर रही है. इस सिस्टम को हमें रिप्रेजेंट करना है इन स्टेट स्पेस. दिस इज योर डायरेक्टली क्वेश्चन जो एज इट इज पेपर में उठ के भी आते हैं. और एक कंप्लीट यूनिट की अगर मैं बात करूं तो पूरी की पूरी कंप्लीट यूनिट आपकी समराइज होती चली जाएगी जब आप बिल्कुल लास्ट में इस यूनिट के पहुंचेंगे. So now the question is, this is the differential equation. So d cube x by dt cube plus 3d square x by dt square plus 4dx by dt plus 4x is equal to u1t plus 3u2 plus 4u3. And the outputs are y1 is equal to 4dx by dt plus 3u1 and y2 is equal to d square x by dt square plus 4u2 plus u3. So अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो क्लियरली एक इन इक्वेशंस को देख के एक इंडिकेशन मिलता है. इफ यू रिमेंबर द स्टेट स्पेस इक्वेशन, व्हाट आर दोज स्टेट इक्वेशन? x of dot t is equal to a into x of t plus b of ut, राइट? तो यहाँ पे x भी है और u भी है, यानी u इज इनपुट एंड x इज स्टेट वेक्टर. और दूसरी इक्वेशन होती थी y of t इज इक्वल टू c of x t प्लस d of ut. तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे y की इक्वेशन आपको x और u की फॉर्म में गिवन है, x की इक्वेशन भी यहाँ पे u की फॉर्म में गिवन है, राइट? तो यही तीन वेरिएबल हैं इन दोनों इक्वेशंस के अंदर भी जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशंस दी गई हैं जिनके थ्रू हमें अपना स्टेट स्पेस रिप्रेजेंट करना है. बट जैसा कि हमने लास्ट में सीखा था कि अगर एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क गिवन है सो वी हैव टू फर्स्ट कंस्ट्रक्ट दिस स्टेट वेक्टर कि स्टेट वेक्टर कैसे बनता है. तो अगर इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में बात करूं तो वहां पे था इंडक्टर के क्रॉस करंट और कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज, दैट बिकम्स योर स्टेट वेक्टर, राइट? बट यहां पे मैं कैसे सिलेक्ट करूंगा स्टेट वेक्टर? तो यहां की टेक्निक क्या है उसे देखिए कि कैसे हम लोग यहां पे स्टेट वेक्टर सिलेक्ट करने वाले हैं, राइट? सो दिस इज द गिवन इक्वेशन. मैंने यहां पे इक्वेशन को दोबारा लिख लिया. अब मैं क्या करने वाला हूं? लेट फर्स्ट स्टेट वेरिएबल x1 इज इक्वल टू x. जो भी यहां पे सिंपल वेरिएबल गिवन है x, उसको मैंने पहला स्टेट वेरिएबल कंसिडर किया है, दैट इज x1, राइट? अब नाउ एज पर द इक्वेशन हमें किसकी इक्वेशन बनानी पड़ती है? हमें बनानी होती है x ऑफ डॉट ऑफ xt, यानी कि dx1 by dt की मुझे इक्वेशन बनानी पड़ेगी. अगर मैं फर्स्ट वेरिएबल क्या सिलेक्ट कर रहा हूं? x1. सो दैट मीन्स मुझे यहां पे बनाना पड़ेगा x1 डॉट की इक्वेशन. डॉट का मतलब, बबल का मतलब dx1 by dt. अब अगर मैं इसे लिखता हूं तो एज पर दिस रिलेशन ये हो जाएगा dx by dt, और जिसे हम मान लेंगे एक अनदर स्टेट वेरिएबल, दिस इज कॉल्ड x of 2. तो दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन बिकॉज ये पहला स्टेट वेरिएबल था x1 जिसको मैंने x लेट किया, और फिर ये मैंने x1 डॉट की इक्वेशन बनाई एंड dx1 by dt की इक्वेशन बनाई, दैट इज इक्वल टू dx by dt जिसको हमने लेट कर लिया अनदर वेरिएबल दैट इज कॉल्ड x of 2. तो अगर अब मेरे पास अनदर स्टेट वेरिएबल x2 आ गया, सो आई हैव टू कंस्ट्रक्ट द x2 डॉट इक्वेशन. तो अगर जब आप x2 डॉट करेंगे मींस dx2 by dt करेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे हो जाएगा d स्क्वायर x by dt स्क्वायर, राइट? इसका डिफरेंशिएशन हो गया. तो अब ये भी एक नया टर्म हो गया, इसको मैंने लेट कर लिया अनदर स्टेट वेरिएबल दैट इज कॉल्ड x of 3 एंड दिस गिव्स मी द सेकंड इक्वेशन बिकॉज x2 डॉट यानी dx2 by dt इज इक्वल टू x3.
अब सेम चीज यहां पे हो गई कि आपका x3 एक नया स्टेट वेरिएबल आ गया, सो दैट मीन्स मुझे यहां पे इक्वेशन लिखनी पड़ेगी x3 डॉट के लिए, और ये बन जाएगा यहां पे d क्यूब x बाय dt क्यूब, राइट। अब इस टर्म की वैल्यू आपकी इस इक्वेशन में अवेलेबल है। अगर आप गिवन इक्वेशन को देखेंगे तो यहां पे मैक्सिमम पावर क्या अवेलेबल थी, डी क्यूब एक्स बाई डी टी क्यूब। तो जब आप डी क्यूब एक्स बाई डी टी क्यूब पे यहां पहुंच गए तो इसकी वैल्यू अब मैं लेट नहीं करने वाला, अब इस गिवन इक्वेशन से मैं यहां पे वैल्यू पुट करूंगा। इस गिवन की वैल्यू क्या बनेगी, u1 प्लस 3u2 प्लस 4u3 माइनस, ये साइड टर्म इधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा 3d स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर माइनस 4dx बाई डी टी एंड माइनस ऑफ 4x, राइट। सो ये प्रोसेस मैंने कब तक किया, ये लेट करने का प्रोसेस मैंने कब तक किया, जब तक मैं अपने इक्वेशन के हाईएस्ट पावर तक नहीं पहुंच गया, लाइक यहां पे डी क्यूब एक्स बाई डी टी क्यूब है। अगर फॉर एन एग्जाम्पल आपके क्वेश्चन में यहां पे मैं एक और वैल्यू दे दूं d4x बाय dt4, राइट, तो उस केस में मैं x3 डॉट जो यहां पे d क्यूब x बाय dt क्यूब बना था, इसे मुझे एक अनदर वेरिएबल लेट करना पड़ता, दैट विल बी x4, और फिर मैं यहां पे एक नई इक्वेशन लिखता x4 डॉट यानी कि dx4 बाय dt, जो कि मुझे यहां से वैल्यू कैलकुलेट करके हम तब यहां पे लिखते जैसे हमने यहां लिखी है, राइट। सो दिस इज द वे, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको आएगा, कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, आपको इसी तरह से प्रोसीड करना है कि फर्स्ट जो वेरिएबल है, सिंपल वेरिएबल, दैट इज योर फर्स्ट स्टेट वेरिएबल, देन उसका आपको डिफरेंशियल इक्वेशन लिखनी है तो सेकंड स्टेट वेरिएबल बन गया, सेकंड इक्वेशन को डिफरेंशियल वेरिएबल लिखा, थर्ड वेरिएबल बन गया, थर्ड वेरिएबल को डिफरेंशियल इक्वेशन में लिखा तो वो फाइनल वेरिएबल था, मेरा हाईएस्ट पावर तक पहुंच गया तो मैंने उसकी वैल्यू इक्वेशन से लिख दी। नाउ इस इक्वेशन में जो ये आपने डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर और डी एक्स बाई डी टी लिखा है, अल्टीमेटली मैं इसे कन्वर्ट कर दूंगा बिकॉज वी विल कैलकुलेट द इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ स्टेट वेरिएबल्स एंड इनपुट। तो इनपुट तो यहां पे कौन है, u1 है, u2 है और u3 है, दीज आर इनपुट। और उसके बाद ये हमने क्या माना है, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर को क्या माना गया, x3, तो दिस इज रिप्लेस बाय x3, then this dx by dt is replaced by x of 2 and then simple x is replaced by x of 1. So this is my third equation जो इस तरह से आपकी रिप्रेजेंट होगी। तो अगर आप इन तीनों इक्वेशंस को देखेंगे तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है x1 डॉट, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है x2 डॉट एंड दिस इज द थर्ड इक्वेशन x3 डॉट। तो अल्टीमेटली पावर कितनी थी इक्वेशन की, पावर है 3, हाईएस्ट ऑर्डर कितना है 3 है। तो यहाँ पे 3 स्टेट वेरिएबल आपके मिले हैं, दैट इज x1, x2 एंड x3, और उन तीनों के लिए हमने इक्वेशन रिप्रेजेंट कर ली है। तो अगर मैं इन इक्वेशंस को एक साथ देखूं और फिर इनको फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं, किस फॉर्म में, मैट्रिक्स फॉर्म में, दैट मीन्स मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, ये आ गई मेरी थर्ड इक्वेशन, ये आ गई मेरी सेकंड इक्वेशन, ये आ गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन। तो ओवर हियर हम क्या इक्वेशन लिखते हैं, x ऑफ डॉट t इज इक्वल टू a ऑफ एक्स टी प्लस b ऑफ यू टी, राइट। सो यहाँ पे अभी इसको ब्लैंक मान लीजिए, यहाँ पे वैल्यूज नहीं है, यहाँ पे भी वैल्यूज नहीं है। तो ये कैसे वैल्यू मैंने यहाँ पुट करी है, सबसे पहले x डॉट टी यानी कि x1 डॉट, x2 डॉट, x3 डॉट, उसके बाद a को मैंने अभी ब्लैंक कर दिया, यहाँ पे x1, x2, x3 आएगा ही आएगा बिकॉज दिस इज स्टेट वेक्टर। b को मैंने ब्लैंक मान लिया और यहाँ पे मेरे पास इनपुट कौन है, इनपुट है u1, u2, u3, तो u1, u2 एंड u3। नाउ व्हाट इज द साइज ऑफ दिस A मैट्रिक्स बिकम, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कैसे साइज कैलकुलेट करते हैं। यहाँ कितने वेरिएबल हैं 3, यहाँ कितने वेरिएबल हैं 3, तो इसका साइज क्या बनेगा 3/3। अब यहां अगर मुझे b का साइज डिटरमाइन करना है तो यहां कितने वेरिएबल हैं, स्टेट वेरिएबल्स वेक्टर कितने 3, और यहां पे इनपुट वेक्टर कितने 3, तो अगेन इसका भी साइज बनेगा 3/3। तो दैट्स व्हाई दे आर 3/3 साइज ऑफ a एंड b जो यहां पे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब लाइन से a और b में वैल्यू पुट कर दीजिए। तो जब आप वैल्यू पुट करेंगे फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन x1 डॉट, नाउ x1 डॉट इज इक्वल टू x2 है केवल, यानी ना तो इसमें x1 का कंपोनेंट है तो x1 का कंपोनेंट क्या हो गया 0, x2 का कंपोनेंट 1, x3 का कंपोनेंट 0, राइट। इसके बाद ना यहाँ u1 है, ना u2 है, ना u3 है, तो दिस इज 0 0 0, u1 u2 u3। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं सिंपल, अगर मैं इस इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करूंगा सो आई गॉट द सेम फर्स्ट इक्वेशन जो मुझे यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही है। तो हम केवल अपनी इक्वेशन को कन्वर्ट कर रहे हैं इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स फॉर्म स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन, राइट। नाउ सिमिलरली सेकंड इक्वेशन देख लीजिए, नाउ दिस इज x2 डॉट इज इक्वल टू ओनली x3, तो ना यहाँ पे x1 का कंपोनेंट है ना यहाँ पे x2 का कंपोनेंट है, वी हैव ओनली x3 कंपोनेंट, दिस इज 1, और u1 u2 u3 कुछ नहीं है, तो ये तीनों भी आपके 0 हो गए। एंड द लास्ट इक्वेशन जो हमें कहती है x3 डॉट इज इक्वल टू, इसमें x1 का कंपोनेंट कौन है -4, तो दिस इज -4, x2 का कंपोनेंट कौन है -4, x3 का कंपोनेंट कौन है -3, देन u1 का कोफिशिएंट कितना है, दिस इज 1, u2 का कोफिशिएंट कितना है, दिस इज 3, एंड u3 का कोफिशिएंट कितना है, दिस इज 4।
सो इस तरह से आपको अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले स्टेट वेरिएबल इक्वेशंस में कन्वर्ट कीजिए. दीज आर बेसिकली कॉल्ड स्टेट इक्वेशन. ये जो इक्वेशन हमने यहाँ लिखी है इसी को हम बोलते हैं स्टेट इक्वेशन. और उसी स्टेट इक्वेशंस को हम यहाँ पे स्टेट स्पेस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लाइक x डॉट टी इज इक्वल टू ए एक्स टी प्लस बी यू टी. राइट, तो दिस इज द सेम प्रोसीजर. जब आप इस टाइप के क्वेश्चन और भी देखेंगे ना, तो यही सेम प्रोसेस हर क्वेश्चन में आपको करना है. तो ये प्रोसेस एक तरह से याद हो जाता है कि हाँ मुझे इसी प्रोसेस को गो थ्रू करना है. राइट, तो ये पहली इक्वेशन हमारी बन गई. अब इसी तरह से हमारे क्वेश्चन में और भी वैल्यूज गिवन थी. कौन सी? ये आउटपुट वाली इक्वेशन. तो इन द सिमिलर वे अब मैं इनको भी रिप्रेजेंट करूंगा इन द फॉर्म वाई टी इज इक्वल टू सी ऑफ एक्स टी प्लस डी ऑफ यू टी. राइट, तो अब अगर हम यहाँ वाई टी देखें तो बेसिकली वाई टी क्या हो जाएगा? y1 एंड y2, दे आर टू आउटपुट. तो ये हो गया मेरा आउटपुट वेक्टर. राइट, उसके बाद c को छोड़ दीजिए ब्लैंक. उसके बाद यहाँ पे क्या है? x ऑफ टी, और x ऑफ टी हम ऑलरेडी डिटरमाइन कर चुके हैं कि xt इज व्हाट? xt इज x1 x2 x3. 3 स्टेट वेरिएबल्स हैं, तो आपका स्टेट वेक्टर ऑलरेडी क्लासिफाई हो चुका है. तो ये ऐसे आ गया. प्लस डी मैट्रिक्स को मैंने यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दिया, और U मुझे पता है दिस इज इनपुट मैट्रिक्स. और कितने इनपुट है यहाँ पे सिस्टम में? U1 U2 एंड U3. तो ऑटोमेटिकली ये जो आपका x और u है जो कि दोनों इक्वेशन में आता है, ये सेम रहेगा. ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी फर्स्ट इक्वेशन में कितने इनपुट हैं उस पे फर्स्ट इक्वेशन बना रहे हैं, और सेकंड इक्वेशन में कितने इनपुट है उस पे सेकंड इक्वेशन बना रहा हूं. जी नहीं, x ऑफ t और ut आपका दोनों इक्वेशन में सिमिलर रहने वाला है. दिस इज स्टेट वेक्टर एंड दिस इज इनपुट वेक्टर. राइट, अब कैसे मैंने इस मैट्रिक्स का साइज कैलकुलेट किया था? यहाँ पे कितने आउटपुट एलिमेंट है? 2, और यहाँ पे कितने स्टेट हैं? 3. तो 2 इंटू 3 इस मैट्रिक्स का साइज बनेगा. दिस इज बेसिकली सी मैट्रिक्स, एंड दिस इज डी मैट्रिक्स जिसका साइज क्या बनेगा? 2 इंटू 3. इसका भी साइज बनेगा. इधर 2 वेरिएबल है, इधर 3 वेरिएबल है, तो ये डी मैट्रिक्स भी आपकी 2 इंटू 3 में आने वाली है. 2 इंटू 3 का मतलब 2 रो और यहाँ पे 3 कॉलम. तो इस तरह से आपकी 6 वैल्यूज यहाँ पे क्रिएट होने वाली हैं, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स. राइट, अब इनमें वैल्यूज कैसे आएंगी वो ये इक्वेशन आपको दे रही है. तो पहली इक्वेशन क्या कहती है? अगर आप पहली इक्वेशन को देखेंगे तो y1 इज इक्वल टू 4 dx बाई डी टी प्लस 3u1. राइट, तो अब हमने पढ़ चुके हैं, हम लोग कर चुके हैं कि हमने dx बाई डी टी को क्या माना था? dx बाई डी टी इज x ऑफ 2. तो मैं यहाँ पे इस dx बाई डी टी को अगर रिप्लेस कर दूंगा तो ये बन जाएगा 4x2 प्लस 3u1. राइट, सो यानी y1 की इक्वेशन में क्या आ गया? x2 कंपोनेंट, दैट इज 4. तो 4 मेरा यहाँ पे आ जाएगा बिकॉज दिस इज x2 कंपोनेंट. क्या यहाँ पे x1 का कंपोनेंट है? नहीं है, तो x1 का कंपोनेंट 0. क्या यहाँ पे x3 का कंपोनेंट है? नहीं है, तो दैट इज 0. यहाँ पे u1 का कोफिशिएंट है 3, तो यहाँ पे 3 लिख दिया. क्या यहाँ पे u2 u3 है? नहीं है, तो दैट इज 0 0. राइट, इन द सिमिलर वे इस सेकंड इक्वेशन को कन्वर्ट कर लीजिए. सो यहाँ से सेकंड इक्वेशन हो जाएगा y2 इज इक्वल टू डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर. इसे हमने यहाँ पे माना था x ऑफ 3, तो ये आपका हो जाएगा x ऑफ 3 प्लस 4u2 प्लस u3. दैट मीन्स अगर मैं इसे इस इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर दूं तो यहाँ पे x3 कंपोनेंट है, तो x1 0 हो गया, x2 0 हो गया, x3 1 हो गया. u2 और u3 है, u1 नहीं है, u2 का कंपोनेंट 4 है और u3 का कंपोनेंट 1 है. राइट, तो दिस इज द वे कि हम अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टेट स्पेस पे कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं. राइट, तो ये प्रोसेस आपका बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह से कंटिन्यूएशन में चलना है. कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आती है, द प्रोसेस इज द सेम. पहले उसमें स्टेट वेरिएबल लेट कीजिए, हाईएस्ट पावर तक लेके जाइए, देन उसे स्टेट स्पेस में रिप्रेजेंट कर दीजिए. और ऐसा भी हो सकता है कि ये आउटपुट इक्वेशन जो मैंने आपको यहाँ पे शो करी, ये आउटपुट इक्वेशन आपके क्वेश्चन में गिवन ना हो, वो केवल आपसे फर्स्ट इक्वेशन को ही रिप्रेजेंट करा सकता है. जरूर नहीं है ये पोर्शन आपके क्वेश्चन में अटैच्ड हो. तो अगर ये पोर्शन नहीं है तो ये सेकंड वाली इक्वेशन जो हमने बनाई y1 y2 वाली, ये नहीं बनेगी. है तो बनानी है. राइट, सो आई थिंक इस क्वेश्चन को करने के बाद अभी आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरह से हम लोग कर रहे हैं. राइट, इसी पे बेस्ड एक अनदर क्वेश्चन करेंगे और हमारा उसमें एक अनदर टॉपिक भी कवर हो जाएगा जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. दैट इज स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ट्रांसफर फंक्शन. कि अगर मुझे ट्रांसफर फंक्शन गिवन है तो मैं स्टेट स्पेस में कैसे उसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं. राइट, तो आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू.